हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आदित्य और अभी हम पढ़ रहे होंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रपोजल फॉर्म। ठीक है। ऑल द डिटेल्स इसमें फिल करनी रहती है प्रपोजल फॉर्म में। अब आपने एक बार प्रपोजल फॉर्म भरा, उसके बाद जाता है कहाँ पे, ऑफिस में। अब ऑफिस में क्या होता है कि कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर बताना रहता है कि आपको पॉलिसी इश्यू होगी या नहीं होगी। ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉलिसी इश्यू नहीं कर सकते, मतलब नहीं होती है, तो इसका मतलब आप कंपनी में पूछ सकते हैं, इश्यू रेज कर सकते हैं। ठीक है। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि होगी या नहीं होगी। थर्ड स्टेप क्या है, अगर एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, तो कंपनी आपको क्या करती है, एफ पी आर प्रोवाइड करती है। अब ये एफ पी आर क्या है, एफ पी आर को कहते हैं फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट। अब ये फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट क्या होता है, तो फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट में नाम, एड्रेस, नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, मैच्योरिटी डेट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, प्लान नेम, टर्म पीरियड, प्रीमियम चार्ज, ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है। अब ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है, यानी ये एक तरीके का आपका बॉन्ड पेपर है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट वही आपका क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो अगर आपको पॉलिसी इश्यू हो गई है, यानी आपका और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चालू हो चुका है। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट इश्यू हो गई, उसके बाद अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, तो कंपनी को आपको क्लेम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि आपको हर महीने, या आप वीकली पे, सॉरी मंथली या तो ईयरली पे करते होंगे, या तो क्वार्टरली पे करते होंगे, या तो हाफ ईयरली पे करते होंगे प्रीमियम। ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलता है, जो रिसिप्ट मिलती है उसको कहते हैं RPR, रिन्यूएबल प्रीमियम रिसिप्ट। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल प्रीमियम रिसिप्ट कहते हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक पॉलिसी स्केड्यूल होता है और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविज़न होता है। ठीक है। अब ये पॉलिसी स्केड्यूल क्या है, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ओम्बड्समैन, अल्टरनेशन ऑफ कंपनी ऑफिसर्स, ये तीनों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी बताई जाएगी। ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविज़न यानी ग्रेस पीरियड, लोन फैसिलिटी, स्पेसिफिक लोन प्रोविज़न, मतलब कोई स्पेसिफिक ही कोई टर्म होती है ना, वही सारी चीज़। यानी यहाँ पे आपको पॉलिसी पे ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि हाँ हाँ ये सब चीज़ है इसके अंदर। इस सब चीज़ के बारे में आपको पॉलिसियाँ पढ़नी पड़ेगी और उसे समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और बाकी सारी डिटेल, ये सब जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन वाली है, ठीक है, ये आपको वहाँ का आपका DO सिखाएगा। ये DO आपको सारी जानकारी देगा, जिसके कारण आप सीख पाएंगे। और क्योंकि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा आएगा थियोरेटिकल से। ठीक है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।